ईरान जंग के 11वें रोज अमरीकी हमले तेज, तेल की कीमतें $90 से भी ऊपर। अमरीकी सेंटकॉम ने मुसलसल 11वीं रात ईरान में फौजी अहदाफ पर शदीद फिजाई हमले किए, जिनका मकसद आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बहरी सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान का फिजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है, जबकि तब्रेज़ और सरीक में धमाके सुने गए। इस तसादुम के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। जंग में अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक और 100 जख्मी हुए, जबकि तिजारती बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मफलूज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि नतंज में एटमी मरकज़ पर जल्द हमला होगा। ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। अगर अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे 1 साल से पहले ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता और ना इसराइल बाकी होता। ईरान पर हमले जारी रखेंगे, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ईरान से नहीं निकलेंगे। ईरानियों को अपना मुल्क दोबारा तामीर करने में बरसों लगेंगे। अमेरिकी सदर की लबनानी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान बामायने मुलाकात के लिए तैयार नहीं होता तब तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अगर हौसियों ने बहीरा अहमर की नाकाबंदी की धमकी पर अमल किया तो अमेरिका को मामला खुद संभालना पड़ेगा। अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद अमेरिकी एयरलाइंस को लबनान के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की इजाज़त दे दी। जौहरी तनसीबात पर हमला वसी जंग का बाइस बनेगा। ईरान के आला अस्करी कमान हातिमुल अंबिया कमांडर ने सख्त वार्निंग जारी कर दी। अगर अमेरिका ने इसकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया तो खित्ते में अमेरिकी और इसके इत्तेहादियों के मफादात को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर जंग की सैनिक कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे एहतजाज के बाइस कई बार सैनिक कमेटी कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन कहते हैं कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। ये जंग अमरीकी अवाम के खिलाफ है। साबिक फौजी जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन के शदीद एहतजाज पर पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीकी वज़ीर जंग और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैंसेंट के फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश हुए। अमरीकी वज़ीर ने इंकशाफ किया कि ईरान जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी। पेंटागन ने जंगी अखराजात बरकरार रखने के लिए सेनेट में मज़ीद $87.6 अरब के इजाफी फंड्स मांगे हैं। सेनेटर ने वज़ीर जंग से ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली, बढ़ते हुए मुआशी बोझ और हालिया अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर सख्त सवालात किए। ईरान पर फौजी हमलों से तब्दीली का इम्कान कम है। अमरीकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट, अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत की बका की सलाहियत बरकरार है, जिसकी वजह से इसके मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नरमी का इम्कान बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी मुहासरे की सूरत में भी ईरान 3 से 4 माह तक मुआशी मज़ाहमत कर सकता है। वसी जंग के ख़तरात के बावजूद दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत में शामिल सख्तगीर अनासिर सिफारती हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। कुवैत का ईरानी सफ़ीर को तलब करके ऑयल टैंकर हमले पर शदीद एहतजाज। कुवैत ने आबनाए हुर्मुज़ में अपने ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले की सख्त मज़म्मत की, जिसमें हमले के कई अराकीन ज़ख्मी हुए। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये हमला मुल्की खुदमुख्तारी, बैनुल-अक़वामी बहरी आज़ादी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने इस जारहियत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद करते हुए वाज़ेह किया कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन और ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ महफूज रखता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। फ़रीक़ैन अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालसी की अंतक कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल, बाहमी खुशहाली और अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, इलाकाई सलामती के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन के इस्तेहकाम का अहम सतून करार दिया। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम का 23 जुलाई को वजारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मनीला रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में एशिया पैसिफिक खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। एक रोज़ की कमी के बाद आज पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा। नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन 44 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुकी है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे महंगा, 279 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 22 जुलाई के लिए किया गया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कल रात से पेट्रोल बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कहना है रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। माहाना रद्दोबदल कमीशन में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ओगरा से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात हुई। हुकूमत से रोज़ाना कीमतों के तयन की पॉलिसी पर नज़रसानी का तकाजा। पेट्रोलियम डीलर्स की डी रेगुलेशन पॉलिसी की सख्त मुखालफत, खदशात का इजहार। डीलर मार्जिन 8% मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन ओगरा की मसाइल के हल के लिए 7 दिन की मोहलत पेट्रोलियम डीलर्स ने मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में आइंदा हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात फौज की निगरानी में मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन, दूसरे मरहले में मुहाजिरीन की 12 नशीसों पर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे। आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म ना बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आया करूँगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर, इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब। पाकिस्तान में मोटरवेज, हाईवेज, एक्सप्रेस वेज बने, कोहाला से मुजफ्फराबाद को हाईवे क्यों नहीं बनी? इलेक्शन में कामयाबी मिली तो पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनाएंगे। हमारी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ा देंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। कहा मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद किया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया। हम जीत कर आए तो पिछली सरकार सारी कसर निकाल देंगे। आज़ाद कश्मीर के एक एक मंसूबे को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आपको इल्म है नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है।
सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। कुछ लोग चंद दिनों से शिकवे शिकायत और इल्जामात लगा रहे हैं। आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? यहाँ तो आपकी हुकूमत है। जिनके सूबों में करप्शन और तरक्याती फुकदान हो, वो कश्मीर में क्या काम कराएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पंजाब की तरक्की पूरे मुल्क में अपनी मिसाल आप है। जहाँ किसी और की हुकूमत है, वहाँ के हालात देख लें। आप लोगों ने मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद इंतखाबी जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम तरक्याती मनसूबे आज़ाद कश्मीर में शुरू करने का ऐलान। कहती है, नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाले आपके खैर खा नहीं। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें, 15 हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होंगे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग का जो भी वज़ीर आज़म हो, असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फराबाद जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी जाली नुमाइंदगी को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ इक़्तिदार नहीं बल्कि अवाम का एतमाद और खिदमत है। में आज गरज चमक और आंधी के साथ तेज मानसून बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के बायस आज लाहौर और गिरदनवा में दिन भर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आंधी और बारिश की वजह से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% तक रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी हुए। इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने और पानी के फैलाव से बचते ही मुख्तलिफ हिदायत जारी कर दी हैं। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क भर में पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 7 अगस्त को तमाम शाहराहों को बंद कर देंगे, सिर्फ एम्बुलेंसेस को रास्ता देंगे। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से सालाना 1800 अरब रुपए वसूल करती है। हुक्मरान पूरी कौम से झूठ बोलकर हमें लूट रहे हैं। बताया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है? कौम मुत्तहिद होकर हक के लिए बाहर निकलें।